हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है आत्मा का एकत्व। आप लोगों की क्या राय है आत्मा के बारे में, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं शेयर कर रहा हूं ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है, मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं इस विषय के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने मेरे पहले के इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज जाकर जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आत्मा का एकत्व। स्वामी जी बताते हैं, याज्ञवल्क्य नामक एक महर्षि थे। आप लोग अवश्य जानते हैं कि भारत में इस प्रकार का नियम था कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर सभी को संसार त्याग करना होता था। इसलिए याज्ञवल्क्य अपना संन्यास ग्रहण करने का समय उपस्थित होने पर अपनी स्त्री से बोले, प्रिय मैत्रिय, मैं संसार त्याग करके चला। मेरा जो कुछ अर्थ, मेरी जो विषय संपत्ति है उसे समझ लो। उनकी पत्नी मैत्रिय ने कहा, भगवान, मैं यदि धन रत्न से पूर्ण समग्र पृथ्वी प्राप्त करूं तो उसके द्वारा क्या मैं अमृत प्राप्त करूंगी? महर्षि बोले, नहीं, यह नहीं हो सकता। धनी व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार होगा, क्योंकि धन द्वारा कदापि अमृत लाभ नहीं होता। तो उनकी पत्नी ने कहा, जिसके द्वारा मैं अमृत प्राप्त कर सकूं, उसे लाभ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यदि वह आप जानते हैं तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य महर्षि जी बोले, तुम सदा ही हमारी प्रिय थी। इस क्षण यह प्रश्न करने के कारण तुम प्रियतर हुई। आओ आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे जिज्ञासित तत्व की व्याख्या करता हूं। तुम उसे सुनकर उसका ध्यान करती रहो। स्वामी जी आगे बताते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहना आरंभ किया, हे मैत्रिय, स्त्री जो पति से प्रेम करती है वह पति के लिए नहीं है, किंतु आत्मा के लिए ही स्त्री स्वामी से प्रेम करती है, क्योंकि वह आत्मा से प्रेम करती है। पत्नी से पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं करता, किंतु आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह पत्नी से प्रेम करता है। कोई संतान से उसके लिए प्रेम नहीं करता, किंतु आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह संतानगण से प्रेम करता है। कोई भी अर्थ से अर्थ के लिए अनुराग नहीं करता, किंतु आत्मा से अनुराग करने के कारण ही वह अर्थ से अनुराग करता है। ब्राह्मण से जो लोग अनुराग करते हैं वह उस ब्राह्मण के लिए नहीं, किंतु आत्मा से अनुराग करते हैं। इस जगत से भी लोग जो अनुराग करते हैं वह जगत के लिए नहीं, किंतु वे आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए जगत उसे प्रिय है। देवगण से लोग जो अनुराग करते हैं वह उस देवगण के लिए नहीं, किंतु वे आत्मा से अनुराग करते हैं, इसलिए देवगण उनके प्रिय है। अधिक क्या, किसी वस्तु से लोग जो अनुराग करते हैं वह उस वस्तु के लिए नहीं, किंतु उसके भीतर जो आत्मा विद्यमान है उसके लिए ही वे उस वस्तु से अनुराग करते हैं। अतएव इस आत्मा के संबंध में श्रवण करना होगा, उसके पश्चात मनन अर्थात विचार करना होगा, उसके पश्चात नित्य ध्यासन अर्थात उसका ध्यान करना होगा। हे मैत्रिय, आत्मा के श्रवण, आत्मा के दर्शन, आत्मा के साक्षात्कार द्वारा यह समग्र जो कुछ है सब ज्ञात होता है। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं, यह एक अद्भुत प्रकार का दर्शन है। हम जगत शब्द से जो कुछ समझते हैं सबके भीतर से ही आत्मा प्रकाशित हो रही है। लोग क्या करते हैं, सब प्रकार का प्रेम ही स्वार्थपरता है। स्वार्थपरता का जितना अधिक निम्नतम अर्थ हो सकता है, उस अर्थ में समस्त प्रेम स्वार्थपरता से ही उत्पन्न है। जिस कारण हम स्वयं से प्रेम करते हैं उसी कारण दूसरों से प्रेम करते हैं। वर्तमान काल में भी अनेक दार्शनिक हैं जिनका मत यह है कि स्वार्थ ही जगत में सब कार्यों की एकमात्र प्रवृत्ति दायनी शक्ति है। यह बात एक दृष्टि से सत्य है तथा अन्य दृष्टि से असत्य। यह हमारा हम, उस प्रकृत हम
अथवा आत्मा की छाया मात्र है जो हमारे पश्चात विद्यमान है, तथा ससीम होने के कारण ही इस क्षुद्र हम के प्रति प्रेम अन्याय और बुरा प्रतीत होता है। समग्र ब्रह्मांड स्वरूप आत्मा के प्रति जो प्रेम है वही स्वार्थपरता के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वह ससीम भाव से दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि पत्नी भी जब पति से प्रेम करती है, वह जाने या न जाने वह पति से प्रेम कर रही है। जगत में वह स्वार्थपरता के रूप में व्यक्त हो रही है, किंतु वास्तव में वह आत्मपरता अथवा आत्म प्रीति का शुद्ध अंश मात्र है। ज्यों ही कोई किसी से प्रेम करता है, उसे उस आत्मा के माध्यम से ही प्रेम करना होता है। इस आत्मा को जानना होगा। जो आत्मा का स्वभाव जाने बिना उससे प्रेम करता है, उनका प्रेम स्वार्थपरता है। जो लोग आत्मा का परिचय पाकर उससे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वे साधु हैं। कोई भी ब्राह्मण से ब्राह्मण के लिए प्रेम नहीं करता, किंतु ब्राह्मण के माध्यम द्वारा जो आत्मा प्रकाशित हो रही है, उस आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह ब्राह्मण से प्रेम करता है। ब्राह्मण उन्हें परित्याग करते हैं जो ब्राह्मण को आत्मा से पृथक देखते हैं। क्षत्रिय उन्हें परित्याग करते हैं जो क्षत्रिय को आत्मा से पृथक देखते हैं। लोक समूह अथवा जगत उन्हें परित्याग करता है जो जगत को आत्मा से पृथक देखते हैं। देवगण उन्हें परित्याग करते हैं जो देवगण को आत्मा से पृथक रूप में विश्वास करते हैं। सब वस्तुएं उन्हें परित्याग करती हैं जो उन सब को आत्मा से पृथक देखते हैं। यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, यह लोक समूह, ये देवगण, यहाँ तक कि जो कुछ जगत में है, सब ही आत्मा है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने प्रेम के अर्थ में वे जो लक्ष्य कर रहे थे समझाया। जो ही हम इस प्रेम को एक विशेष प्रदेश में सीमाबद्ध करते हैं, त्यों ही गड़बड़ होती है। मान लीजिए यदि हम उस नारी को आत्मा से पृथक भाव से देखते हैं, विशेष भाव से देखते हैं, तो वह फिर नित्य स्थायी प्रेम नहीं हुआ, वह स्वार्थगत प्रकम हो गया तथा दुख ही उसका परिणाम है। किंतु जो ही हम उस स्त्री को आत्म रूप में देख पाते हैं, त्यों ही वह प्रेम यथार्थ प्रेम हुआ, उसका कभी विनाश नहीं है। इसी प्रकार जो ही आप आत्मा से पृथक करके समग्र जगत अथवा जगत की किसी एक वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं, त्यों ही उसमें प्रतिक्रिया आने लगती है। आत्मा के अतिरिक्त जिस किसी से हम प्रेम करते हैं, उसका ही फल शोक और दुख है। किंतु यदि हम समग्र वस्तुओं का उन्हें आत्मा के अंतर्गत सोचकर अथवा आत्म स्वरूप में उपभोग करें, तो फिर किसी कष्ट अथवा प्रतिक्रिया का आविर्भाव नहीं होगा। यही पूर्ण आनंद है। इस आदर्श में उपनीत होने का उपाय क्या है? स्वामी जी आगे बताते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य उस अवस्था का लाभ करने की प्रणाली बता रहे हैं। यह ब्रह्मांड अनंत है। आत्मा को जाने बिना जगत की प्रत्येक विषय वस्तु को लेकर उनमें आत्मदृष्टि किस प्रकार करेंगे? यदि हम बांसुरी बजाते रहें, तो हम उसमें से उत्पन्न शब्द लहरियों को पृथक भाव से ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु बांसुरी की साधारण ध्वनि अथवा आघात से उठे ध्वनि समूह के ग्रहण कर लेने पर वह विभिन्न शब्द लहरी भी ग्रहित हो जाते हैं। शंख बजने पर हम उसकी सुर लहरी पृथक पृथक भाव में ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु शंख की साधारण ध्वनि अथवा विभिन्न भाव से बजती हुई शब्द राशि ग्रहित होने पर वे शब्द लहरियां भी ग्रहित हो जाती हैं। वीणा बजाते रहने पर उसके विभिन्न स्वर ग्राम पृथक भाव से ग्रहित नहीं होते, किंतु वीणा का साधारण सुर अथवा विभिन्न रूप से उठा हुआ सुर समूह ग्रहित होने पर वे स्वर ग्रम समूह भी ग्रहित हो जाते हैं। जैसे गीली लकड़ी जलाते रहने पर उसमें अनेक प्रकार का धुआं फैलता है तथा अनेक प्रकार के अग्निकण निकलते हैं, उसी प्रकार उस महान पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वगिरिस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्या तथा व्याख्या निश्वास के समान बहिर्गत होते हैं। ये समस्त ही उनके निश्वास स्वरूप है। जैसे समस्त जल का एकमात्र आश्रय समुद्र है, जैसे समस्त स्पर्श का त्वचा ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त गंध की नासिका ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त रस की जीवा ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त रूप का आंख ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त वाक्य का वांगनिंद्रिय ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त शब्द का कान ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त चिंतन का मन ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त ज्ञान का हृदय ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त कर्म का हाथ ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समुद्र के जल में सर्वांश में लवण व्याप्त है तथापि वह आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ही मैत्रेय इस आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता,
किंतु वह इस जगत के सर्वांश में व्याप्त है। वह सब है, वह विज्ञान स्वरूप है। समस्त जगत का उत्थान उससे होता है और फिर वह उसी में चला जाता है, क्योंकि उसके निकट पहुंचने पर हम ज्ञानातीत अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ हमने यह भाव पाया कि हम सब ही स्फुलिंग के आकार में उससे बहिर्गत हुए हैं और उसे जान सकते हैं, पर उसके निकट लौट जाकर उसके साथ एक हो जाते हैं। इस उपदेश से मैत्रेय डरी, जिस प्रकार सब लोग डरते हैं। मैत्रेय बोली, भगवान, आपने यहाँ मेरा मस्तिष्क विभ्रमित कर दिया। देवता आदि उस अवस्था में नहीं रहेंगे, हम का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, यह कहकर आप मुझ में भय उत्पन्न कर रहे हैं। जब मैं उस अवस्था में पहुंचूंगी, तब क्या मैं आत्मा को जान सकूंगी? मैं अहं ज्ञान खोकर अज्ञान अवस्था को प्राप्त होंगी, अथवा मैं उसे जानती हूं, यह ज्ञान रहेगा। उस समय क्या किसी को भी जानने का, कुछ अनुभव करने को, किसी से भी प्रेम करने का, किसी से भी घृणा करने का कुछ शेष रह जाएगा? महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेय, तुम मत समझना कि हम मोहजनक बात कर रहे हैं। तुम भयभीत मत हो। यह आत्मा अविनाशी है, वह स्वरूपत नित्य है। जिस अवस्था में दो रहते हैं, अर्थात जो द्वैत अवस्था है, वह निम्नतर अवस्था है। जहां द्वैत भाव रहता है, वहां एक व्यक्ति दूसरे को सूंघता है, एक व्यक्ति दूसरे का दर्शन करता है, एक व्यक्ति दूसरे का श्रवण करता है, एक व्यक्ति दूसरे की अभ्यर्थना करता है, एक व्यक्ति दूसरे के संबंध में चिंतन करता है, एक व्यक्ति दूसरे को चाहता है। किंतु जब सब ही आत्मा हो जाता है, तब कौन किसे सूंघेगा, कौन किसे सुनेगा, कौन किसकी अभ्यर्थना करेगा, कौन किसको जानेगा? जिसके द्वारा जाना जा सकता है, उसे कौन जान सकता है? इस आत्मा का केवल नेति नेति, यही नहीं यही नहीं, इस रूप में वर्णन किया गया है। वह अचिंत्य है, उसकी बुद्धि द्वारा धारणा नहीं की जा सकती। वह अपरिणामी है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह अनासक्त है, कभी प्रकृति के साथ मिश्रित नहीं होता। वह पूर्ण है, समस्त दुख सुख के अतीत है। विज्ञाता को कौन जान सकता है? किस उपाय से हम उसे जान सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। हे मैत्रेय, यही ऋषिगण का चरम सिद्धांत है। समस्त ज्ञान की अतीत अवस्था में जाने पर ही उसका लाभ होता है, तभी अमृतत्व लाभ होता है। यहां तक यह भाव प्राप्त हुआ कि समस्त ही एक अनंत पुरुष है और उसी में हमारा यथार्थ अहम है। वहां कोई भाग अथवा अंश नहीं है। सकल भ्रमात्मक निम्न भाव कुछ भी नहीं है, किंतु इस शुद्ध अहम के भीतर आदि से अंत तक वही अनंत यथार्थ अहम प्रतिभास हो रहा है। सब ही आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। किस प्रकार हम इस आत्मा को लाभ करेंगे? स्वामी जी आगे बताते हैं, याज्ञवल्क्य ने आरंभ में ही हम सब से कह दिया है कि पहले इस आत्मा के संबंध में सुनना होगा, उसके बाद विचार करना होगा, उसके बाद ध्यान करना होगा। यहां तक उन्होंने आत्मा का इस जगत के सब वस्तुओं के सार रूप में वर्णन किया है। तत्पश्चात उस आत्मा की अनंत स्वरूप और मानव मन के शांत भाव के संबंध में विचार करके वे इस सिद्धांत को प्राप्त करते हुए सब ज्ञाता इस आत्मा को सीमाबद्ध मन द्वारा जानना असंभव है। तब यदि इस आत्मा को जाना नहीं जा सकता, तो क्या करना होगा? याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले, यद्यपि आत्मा को जाना नहीं जाता, तथापि उसे उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए उसका किस प्रकार ध्यान करना होगा, इस विषय में उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, यह जगत सब प्राणियों का कल्याणकारी एवं प्रत्येक प्राणी भी जगत का कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों ही परस्पर के अंशभूत है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति की सहायता करती है, किंतु स्वप्रकाश आत्मा का कल्याणकारी अथवा सहायकारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पूर्ण और अनंत स्वरूप है। जगत में जो कुछ आनंद है, यहाँ तक कि अत्यंत निम्न स्तर का आनंद तक इसका ही प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ सुंदर है, सभी उस आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है, और यह प्रतिबिंब जब अपेक्षाकृत अस्पष्ट होता है, तब उसे ही बुरा कहा जाता है। जब यह आत्मा कम अभिव्यक्त होती है, तब उसे तम अथवा बुरा कहते हैं। जब अधिकतर अभिव्यक्त होती है, तब उसे प्रकाश अथवा अच्छा कहते हैं। यही केवल प्रभेद है। भला बुरा केवल मात्रा का तारतम्य है, आत्मा की अल्प या अधिक अभिव्यक्त के आधार पर। हमारे निज के जीवन का ही दृष्टांत लीजिए। बाल्यावस्था में कितनी वस्तुओं को हम अच्छा समझते हैं, जो वास्तव में बुरी हैं, और कितनी वस्तुओं को हम बुरे रूप में देखते हैं, जो वास्तव में अच्छी हैं। हमारी धारणा का कैसा परिवर्तन होता है। एक भाव किस प्रकार उच्च से उच्चतर होता रहता है। हम एक समय जिसे बहुत सुंदर समझते थे, अब फिर हम उसे उतना सुंदर नहीं मानते।
इसी प्रकार भला बुरा हमारे मन के विकास के ऊपर निर्भर करता है। बाहर उनका अस्तित्व नहीं है, प्रभेद केवल मात्रा के तारतम्य में है। सब उस आत्मा का ही प्रकाश मात्र है, वह सब में ही प्रकाशित हो रही है। केवल उसका प्रकाश अल्प होने पर हम उसे बुरा कहते हैं और स्पष्टतर होने पर अच्छा कहते हैं, किंतु आत्मा स्वयं शुभ अशुभ के अतीत है। अतएव जगत में जो कुछ है सबका पहले अच्छा कहकर ही ध्यान करना होगा, क्योंकि वे उसी पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति है। वे भले भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, वे पूर्ण है। और पूर्ण वस्तु केवल एक ही हो सकती है। भली वस्तुएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, बुरी भी अनेक रह सकती हैं। भले बुरे में प्रभेद की अनेक प्रकार की मात्राएं रह सकती हैं, किंतु पूर्ण वस्तु केवल एकमात्र है। वह पूर्ण वस्तु विशेष प्रकार के आवरणों में से होकर दिखाई पड़ने पर हम उसे विभिन्न मात्राओं में अच्छी कहकर अभिहित करते हैं। अन्य प्रकार के आवरण के माध्यम से उसके प्रकाशित होने पर हम उसे बुरा कहते हैं। यह वस्तु संपूर्ण रूप से अच्छी है और वह संपूर्ण रूप से बुरी है। इस प्रकार की धारणा कुसंस्कार मात्र है। वास्तव में यहां तक ही कहा जा सकता है कि यह वस्तु अधिक अच्छी है और यह वस्तु कम अच्छी है, तथा कम अच्छे को ही हम बुरा कहते हैं। भले बुरे के संबंध में इन सब भ्रांत धारणाओं ने ही सब प्रकार के द्वैत भ्रम का प्रसव किया है। वे सब युगों के नर नारी के विभिष्काप्रद भाव रूप में मानव जाति के हृदय में दृढ़ रूप से निबद्ध हो गई है। हम जो दूसरे से घृणा कर रहे हैं उसका कारण शैशव काल से ही अभ्यस्त ये सब निर्वेद जनोचित धारणाएं हैं। मानस जाति के संबंध में हमारा विचार संपूर्ण रूप से भ्रांतिपूर्ण हुआ है। हमने इस सुंदर पृथ्वी को नरक में परिणत किया है, किंतु जो ही हम भले बुरे की इन भ्रांत धारणाओं को छोड़ देंगे, त्यों ही यह स्वर्ग में परिणत हो जाएगी। अब याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री को जो उपदेश दे रहे हैं, वे उसमें कहते हैं, यह पृथ्वी सब प्राणियों के पक्ष में मधु अर्थात मिष्ट या आनंदजनक है। सब प्राणी भी साथ ही इस पृथ्वी के पक्ष में मधु है। दोनों परस्पर सहायता किया करते हैं, तथा इसका यह मधुरत्व उसी तेजा में अमृत में आत्मा से आ रहा है। वही एक मधु अथवा मधुरत्व विभिन्न भाव से अभिव्यक्त हो रहा है। जहां भी मानव जाति के भीतर किसी प्रकार का प्रेम अथवा मधुरत्व दिखाई पड़ता है, साधु में हो, पापी में हो, महापुरुष में हो अथवा हत्याकारी में हो, देह में हो, मन में हो अथवा इंद्रिय में हो, वहीं ये विद्यमान है। उन्हीं एक पुरुष के अतिरिक्त वह और क्या हो सकता है। अत्यंत निम्नतम इंद्रियां सुख भी वे ही है, साथ ही उच्चतम आध्यात्मिक आनंद भी वे है। उनके अतिरिक्त मधुरत्व किसी में रह नहीं सकता। याज्ञवल्क्य यही कह रहे हैं। जब आप इस अवस्था में उपस्थित होंगे, तब सब वस्तुओं को समदृष्टि से देखेंगे। जब मद्यप भी मद्यपान की आसक्ति में और साधु के ध्यान में उसी पर मधुरत्व एक आनंद का प्रकाश देखेंगे, तभी समझना होगा आपने सत्य प्राप्त किया है। उस समय ही केवल आप समझेंगे सुख किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। किंतु जितने दिन तक आप यह वृथा भेद ज्ञान रखेंगे, मूर्ख प्रमद के समान लड़कपन और कुसंस्कार के भाव रखेंगे, उतने दिन आपको सब प्रकार का दुख प्राप्त होगा। वह तेजा में अमृत में पुरुष ही समग्र जगत की भीति स्वरूप उनके पीछे विद्यमान है। सभी उसके मधुरत्व की अभिव्यक्त मात्र है। यह देह भी मानो शुद्र ब्रह्मांड स्वरूप है, तथा इस देह की समस्त शक्तियों के भीतर से होकर मन के सब प्रकार के उपभोग के मध्य से वे ही तेजोमय पुरुष प्रकाशित हो रहा है। देह में देही जो तेजोमय स्वप्रकाश पुरुष विद्यमान है, वही आत्मा है। यह जगत सकल प्राणियों के पक्ष में ऐसा मधुमेह है, एवं सब प्राणी ही उसके निकट मधुमेह है, क्योंकि वे ही तेजोमय अमृतमय पुरुष इस जगत के आनंद स्वरूप है। हमारे बीच भी वे आनंद स्वरूप है, वे ही ब्रह्म है। यह वायु सकल प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है, और इस वायु के निकट भी सकल प्राणी मधु स्वरूप है, क्योंकि वे ही तेजोमय अमृतमय पुरुष वायु में भी विद्यमान है और देह में भी विद्यमान है। सकल प्राणियों के प्राण रूप में प्रकाश पा रहे हैं। यह सूर्य सकल प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है, एवं इस सूर्य के पक्ष में भी सकल प्राणी मधु स्वरूप है, क्योंकि वे ही तेजोमय पुरुष सूर्य में विद्यमान है, एवं उनका ही प्रतिबिंब छोटे छोटे ज्योति रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह चंद्र सब प्राणी के पक्ष में मधु स्वरूप है, साथ ही इस चंद्र के पक्ष में सब प्राणी मधु स्वरूप है, क्योंकि तेजोमय पुरुष जो चंद्र के अंतरात्मा स्वरूप है, वे ही हमारे भीतर मन रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। यह विद्युत सब प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है। सब प्राणी भी विद्युत के पक्ष में मधु स्वरूप है, क्योंकि वे तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्युत के
आत्मा स्वरूप है, साथ ही वे हमारे मध्य भी विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ वे ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा सब प्राणियों का राजा है। ये सब भाव मनुष्य के पक्ष में अत्यंत उपकारी है। इन सब का उपदेश ध्यान के लिए दिया गया है। दृष्टांत स्वरूप पृथ्वी का ध्यान करते रहिए, पृथ्वी का चिंतन कीजिए, साथ ही साथ यह भी सोचिए कि पृथ्वी में जो है हमारी देह में भी वही है। चिंता बल से पृथ्वी और देह को एक कर लीजिए और देह के भीतर की आत्मा के साथ पृथ्वी के अभ्यंतरवर्ती आत्मा का अभिन्न भाव साधन कीजिए। वायु को वायु के अभ्यंतरवर्ती और अपनी अभ्यंतरवर्ती आत्मा के सहित चिंतन कीजिए। इस प्रकार ये सब ध्यान किए जाते हैं। यह सब ही एक है, विभिन्न आकार में प्रकाशित मात्र हो रहे हैं। सब ध्यानों का ही चरम लक्ष्य इस एकत्व की उपलब्धि करना है, और याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाने का यत्न किया था। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब मन में धुंध सी छाई होती है, स्पष्टता नहीं होती। ये आपके आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।